गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम जी। क्लास लाइव हो चुकी है। 9:50 हुए हैं। तारीख आपको पता है, यह है 11 जनवरी 2022। दिस इज 11 जनवरी 2022। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। सारे के सारे लोग जल्दी से यहाँ पर मौजूद हो जाइए जी। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है। दिस इज एब्सोल्युटली लाइव क्लास। और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको कल बताया भी था कि भाई, इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की आज हमारी आखिरी क्लास है, क्योंकि केवल और केवल एक पार्ट और है जो आपको पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। वो है संविधान का भाग 20, पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाग 19, 21, 22 हमें नहीं करने हैं। उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो ना के बराबर है। आपके एग्जाम में तो डेफिनेटली नहीं आना है, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली आपसे संविधान संशोधन के बारे में पूछा जा सकता है, तो वही आज हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। आप जानते हैं दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं या हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, जिसमें आज हम बात करेंगे अबाउट पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 20, जिसमें है संविधान संशोधन, या इंग्लिश में लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। संविधान का पार्ट 20, संविधान का भाग 20, जिसमें हम बात करेंगे संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में। केवल ध्यान रखेंगे, एक ही अनुच्छेद है इसमें, केवल एक ही आर्टिकल है इसमें, विच इज आर्टिकल 368। और याद कीजिए, जब हमने भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत लिखे थे, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे संविधान में सुधार करने के लिए यदि उसमें कोई भी बदलाव किया जाता है, किसी भी प्रावधान को जोड़ा जाता है, किसी भी प्रावधान को हटाया जाता है, या किसी भी प्रावधान में कोई भी बदलाव किए जाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, उसके लिए क्या किया जाता है, संविधान संशोधन किया जाता है। और संविधान संशोधन करने का जो प्रावधान है वो हम सब जानते हैं कहां से लिया गया है, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। लिखिए अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे यह अनुच्छेद, लिखेंगे यह अनुच्छेद संसद को, यह अनुच्छेद संसद को विधि बनाकर, यह अनुच्छेद संसद को विधि बनाकर संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान करता है। यह अनुच्छेद संसद को विधि बनाकर संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान करता है। दिस आर्टिकल गिव्स द राइट टू द पार्लियामेंट टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 368 के तहत, एज पर आर्टिकल 368, संविधान में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। यदि हमें
अपने संविधान में सुधार करने के लिए या बदलाव करने के लिए कोई भी संशोधन करने की आवश्यकता है तो उसके लिए सबसे पहले एक अमेंडमेंट बिल यानी कि एक संशोधन विधेयक को संसद में क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। और जब संसद के दोनों सदनों से या दोनों हाउसेस से वो विधेयक, वो बिल पारित हो जाएगा या पास हो जाएगा, तो बस राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर कर कर उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान करके क्या करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, उसे अप्रूव करेंगे, उस पर अपनी सहमति व्यक्त करेंगे और फिर वो बन जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। फिर वो कहलाएगा संविधान संशोधन अधिनियम। और जो भी प्रपोजल, जो भी प्रस्ताव बदलाव करने के उस विधेयक में दिए गए होंगे तो आप ध्यान रखेंगे, तो वही जो बदलाव है वो हमारे संविधान में क्या कर दिए जाएंगे, अप्लाई कर दिए जाएंगे। आप जानते हैं कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन अभी तक उसमें 105 बार क्या किए जा चुके हैं, संशोधन किए जा चुके हैं। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स यहां पर लिखते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, प्रमुख संविधान संशोधन। हेडिंग डाल लीजिए, प्रमुख संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। फर्स्ट, सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट या प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम। किस तरीके से लिखना है मैं आपको बता देता हूं। जैसे हम लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसे आप CAA भी लिख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। साथ में ईयर लिखना होता है, ये हुआ 1951 में। हिंदी में आप लिखेंगे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। तो वो संविधान जो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, उसमें सबसे पहला ही संशोधन, सबसे पहला ही अमेंडमेंट अगले ही साल कर दिया गया, यानी कि 1951 में ही कर दिया गया। लिखेंगे इसके तहत अनुसूची 9 को जोड़कर, लिखेंगे इसके तहत अनुसूची 9 को जोड़कर भूमि सुधार के कानून बनाए गए। इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़कर भूमि सुधार के कानून बनाए गए। As per this amendment act, Schedule 9 was added and laws of land reforms were made. Schedule 9 was added and laws of land reforms were made. ये था हमारे संविधान में होने वाला सबसे पहला अमेंडमेंट, सबसे पहला संशोधन जो 1951 में हुआ, जो 1951 में हुआ। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई 1950 में ही संविधान लागू हुआ था और अगले ही साल क्या कर दिया गया,
उसमें सबसे पहला अमेंडमेंट कर दिया गया, उसमें सबसे पहला संशोधन कर दिया गया। अगला, अब मैं बोलता चलता हूं, आप लिखते चलिए, ठीक है। अगला लिखेंगे, सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956। सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956, सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। अब इसके तहत क्या काम किया गया, लिखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत, राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत भारत में 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया। लिखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत, या फिर सीधा सिंपल ये लिख लीजिए, भारत में 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 14 states and 6 union territories were made in India. अगला लिखेंगे, 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1961। शॉर्ट में लिख रहा हूं, 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1961, 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। लिखेंगे, इसके तहत दादर और नगर हवेली, लिखेंगे, इसके तहत दादर और नगर हवेली को भारत संघ का अभिन्न अंग बनाया गया। दादर और नगर हवेली को भारत संघ का अभिन्न अंग बनाया गया। नेक्स्ट, 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। लिखेंगे, इसके तहत गोवा और दमन और दीव को भारत संघ में मिलाकर संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। गोवा और दमन दीव को भारत संघ में जोड़कर, गोवा और दमन दीव को भारत संघ में जोड़कर उन्हें संघ शासित क्षेत्र या फिर यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। और ध्यान रखेंगे, इसके तहत दादर और नगर हवेली को भी क्या बनाया गया, यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश या संघ शासित क्षेत्र, एक ही बात है। नेक्स्ट, 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963, 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। लिखेंगे, इसके तहत पौंडीचेरी को भारत संघ में मिलाकर
यूनियन टेरिटरी या संघ शासित क्षेत्र बनाया गया? 1963 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 पौंडीचेरी को भारत संघ में मिलाकर संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया। इसके बाद लिखिए 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967, जिसके तहत ध्यान रखेंगे सिंधी भाषा को अनुसूची 8 में जोड़ा गया। याद कीजिए, हमने लिखा था अनुसूची 8 में क्या है? संविधान की भाषाएं, लैंग्वेजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के ही तहत सिंधी भाषा को अनुसूची 8 में जोड़ा गया। कहने का मतलब संविधान में भाषाओं की संख्या 14 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 15। इसके बाद अगला लिखेंगे 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974। क्या काम हुआ? लिखेंगे लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या को 525 से बढ़ाकर लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। तो लोकसभा में पहले निर्वाचित सदस्यों की संख्या मैक्सिमम कितनी हुआ करती थी? 525 हुआ करती थी। उसे 1974 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 545 कर दिया गया। नेक्स्ट 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 लिखेंगे सिक्किम वॉज एडेड इन इंडियन यूनियन। सिक्किम को भारत संघ में मिलाया गया। सिक्किम को भारत संघ में मिलाया गया। नेक्स्ट 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। तो ध्यान रखेंगे अगले ही साल 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। भारत के 22वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया सिक्किम को।
इसके बाद लिखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये हमारे संविधान में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन कहलाता है। इसीलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है। यही कहलाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान। अब क्या क्या प्रावधान इस संशोधन के तहत किए गए। सबसे पहला लिखेंगे प्रस्तावना में, लिखेंगे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष लिखेंगे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। याद होगा आपको, मैंने आपको प्रस्तावना लिखवाई भी थी। संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए 3 शब्द, समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर, और अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी। ये तीनों वर्ड्स इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। अगला पॉइंट लिखेंगे संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए या फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए, जिनका प्रावधान कर दिया गया पार्ट 4A में, आर्टिकल 51A। मौलिक कर्तव्य। अगला पॉइंट लिखेंगे राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह लेना, राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह लेना अनिवार्य किया गया। राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह लेना अनिवार्य किया गया। That was made compulsory for the president. That was made compulsory for the president to take advice from काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राष्ट्रपति को मंत्री परिषद से सलाह लेना अनिवार्य किया गया।
अगला पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट, राज्य सूची के 5 विषयों को, राज्य सूची के 5 विषय समवर्ती सूची में जोड़े गए। राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। ये सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट काम थे जो जो 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किए गए थे। नेक्स्ट, अगला लिखेंगे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। सबसे पहला काम ध्यान रखेंगे, फंडामेंटल राइट्स में यानी कि मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19(1) का एफ और अनुच्छेद 31 समाप्त किए गए और इनका प्रावधान आर्टिकल 300A और इनके स्थान पर अनुच्छेद 300A जोड़ा गया। इनके स्थान पर अनुच्छेद 300A जोड़ा गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया, राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिपरिषद की प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इसके बाद लिखेंगे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 लिखेंगे। इसके तहत दल बदल पर निषेध इसके तहत दल बदल पर निषेध का कानून बनाया गया।
इसके तहत दल बदल पर निषेध का कानून बनाया गया। नेक्स्ट, 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 लिखेंगे। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश इसके तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट, 56th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987 जिसके तहत गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। और हम सब जानते हैं देश का 25वां राज्य बना गोवा 1987 में। एक आदमी यहां पे लिख भी रहा था कमेंट्स में कि सर गोवा तो यूनियन टेरिटरी नहीं है। अब उसके क्वेश्चन का आंसर उसे खुद मिल गया होगा। 1987 में गोवा राज्य बना है, पहले यूनियन टेरिटरी ही था। अगला, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 लिख लीजिएगा। मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। नेक्स्ट, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। इसी के तहत दिल्ली को दर्जा प्राप्त हुआ एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। याद कीजिए जब हमने भाग 8 पढ़ा था तो उसमें मैंने ये संशोधन आपको लिखवाया था। 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991। नेक्स्ट, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लिखेंगे। अनुसूची 8 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। अनुसूची 8 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992
जिसके तहत लिखेंगे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायत became the part of Indian Constitution। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 लिखेंगे इसके तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके तहत नगर पालिकाओं को भी संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ 2001 में। हालांकि इसे 2002 से लागू किया गया था, लेकिन क्योंकि हम अमेंडमेंट एक्ट लिख रहे हैं तो अमेंडमेंट एक्ट के साथ हम वही तारीखें लिखेंगे जिस वर्ष वो संशोधन हुआ है। जैसे मैंने पंचायती राज और नगर पालिकाओं के लिए लिखा 1992 में है, लेकिन आप जानते हैं ये प्रभावी 1993 से हुआ। लेकिन संशोधन अधिनियम अगर लिख रहे हो तो 92 ही लिखा जाएगा, 93 नहीं। लिखेंगे इसके अधीन या इसके तहत शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। नेक्स्ट अगला लिखेंगे 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 लिखेंगे अनुसूची 8 में 4 भाषाएं जोड़ी गई जो थी मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। ये 4 भाषाएं संविधान की अनुसूची 8 में जोड़ी गई। इसके बाद 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। इसके तहत किया गया भूमि सीमा समझौता। इसके तहत हुआ भूमि सीमा समझौता, ध्यान रखेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ भूमि सीमा समझौता।
नेक्स्ट, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। लिखेंगे इसके तहत जीएसटी लागू किया गया। इसके तहत जीएसटी लागू किया गया। नेक्स्ट, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। इसके तहत लिखेंगे पिछड़ा वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया। पिछड़ा वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया। अगला, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। लिखेंगे आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। पहला काम बता चुका हूं, आरक्षण की अवधि बढ़ाकर 2030 तक कर दी गई। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि 2 आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियंस का जो नॉमिनेशन है या जो मनोनयन है लोकसभा में, उसे रद्द कर दिया गया। ईडब्ल्यूएस वाला ये रहा भाई, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ईडब्ल्यूएस। और आखिरी लिख लीजिए, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। लिखेंगे इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राज्यों को पिछड़ा वर्गों की सूची बनाने का अधिकार दिया गया। पिछड़ा वर्गों की सूची बनाने का अधिकार दिया गया। तो ये थे अभी तक संविधान में हुए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन। तो दोस्तों, यहां पर आपका जो इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो क्या होता है? समाप्त। ठीक है, तो पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको पढ़ना होता है उसका सिलेबस इतना ही है जो आपको तैयार करना है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।